बंद कर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी CSS 2024 की या फिर 2025 की, तो उनकी तैयारी अच्छे से जारी होगी। 24 वाले तो अब तक रिवीजन कर रहे होंगे, और 25 वालों के लिए जो है मैं आज पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस वगैरह और कुछ व्यूज़ जो है मैं अपने शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये कह रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रही, जो घर पे बैठकर जो लोग तैयारी करते हैं, कि किस तरह से वो स्टार्ट कैसे लें और सिलेबस को इतने कम वक्त में कैसे कवर करें। तो उनके लिए मैं आज पॉलिटिकल साइंस, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और ये जो लोग ये वाला पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है जो ऑप्ट करेंगे या करना चाहते हैं, या वैसे भी मैं सबको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो है वो पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ये एक इजी सब्जेक्ट है। सेकेंडली ये आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प आउट करता है। जैसे कि हमारे जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान अफेयर का सब्जेक्ट है, उसका आधा सिलेबस जो है वो भी यहाँ से कवर हो जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ प्री पार्टीशन की, तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाता है। अच्छा, तो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस का हमारे सामने ये जो है सिलेबस है CSS का, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसके 2 पेपर्स होते हैं 200 मार्क्स के। पेपर 1 में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट है, ये जो है वो पार्ट 1 में होता है। एक पेपर में 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में जो है, पार्ट 1 में, वो आपके पास एक क्वेश्चन जो है आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में से करना होता है, और दूसरा जो है वो मुस्लिम्स में से करना होता है। तो आप लोगों ने ये सारे नहीं करके जाने। बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं उनको आप लोगों ने तैयार करना है। आप लोगों ने जो है वो एक सेलेक्टिव स्टडी करनी है। इसका ये मतलब है कि जैसे कि एक वो चीज़ आप लोगों ने करनी है कि जो अच्छे तरीके से भी आपकी हो, और बाकी जो चीज़ यूजलेस है उस पर आप टाइम वेस्ट ना करें। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स जो है इसके कवर करवाऊंगी, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट्स दूंगी। आप लोगों ने वो वीडियो वगैरह जो है वो सुन लेनी है, और किसी भी अच्छी बुक से जो है वो अपने इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स वगैरह नोट करके अपने नोट्स बनाने हैं। और फिर उसके बाद जब आपके पास टाइम बचे, तो आपने जो है रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उनको फिर उस टाइम उनका कॉन्सेप्ट एक ले लेना है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम लोग जो है वो प्लेटो को करेंगे, एरिस्टोटल को, मिकेवेली, मोंटेस्की, हॉब्स, लॉकी, रोजी एंड जेरेमी बेंथन को ईगल का कॉन्सेप्ट है, और कार्ल मार्क्स का। बस ये हमारे पास कुछ हैं फिलोसफर जिनको हमने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। पेपर्स में भी अगर आप उनका रिव्यू करें, तो बार बार रिपीट वहां पर भी हो रहे हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनके बाद वाले जो है वो आप एट द एंड जो है, अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आपने सबकी जो है एक एक दफा पर थोड़ा सा जो है एक ओवरव्यू ले लेना है, कि आप लोगों को नॉलेज हो उनके बारे में। सेकंड जो है, आपके पास मुस्लिम पॉलिटिकल थाट आते हैं। मुस्लिम फिलोसफर्स में आपने अल फराबी, अल मवर्दी और इमाम गजाली हो गए, इनको करना है। अल्लामा इकबाल को आप लोगों ने करना है, और इब्ने खल्दून को करना है। इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके जो रिफॉर्म्स हैं, या फिर इनके जो बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने जो काम किए हैं, ठीक है, तो इस वजह से इन फिलोसफर्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पास्ट पेपर अगर आप एनालिसिस करें उनका, तो बहुत मोस्ट क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं में से रिपीट हुए हैं। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारे पास इन सब चीज़ों को, ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं,
जो पार्ट बी में है, इनको आपने जो है वो अच्छे तरीके से एक स्टेट सिस्टम के बारे में करना है। पॉलिटिकल कंसेप्ट जैसे कि सॉवरेनिटी हो गया, जस्टिस, लॉ, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। और जब आप इनकी जो है इनको प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे तो ये आपको बाकी जगहों पर भी एज़ अ रेफरेंस भी आपको यूज़ होंगे। तो सेकंड जो है हमारे पास फिफ्थ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसमें हमारे पास पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान का आ जाता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट आ जाती है और इसके अलावा सोशल चेंज, सिविल सोसाइटी, ब्यूरोक्रेसी, उनका रोल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में जो है वो पब्लिक ओपिनियन आ जाता है, प्रोपेगेंडा आ जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने करने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेप्ट आ जाता है और प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, लॉबीज क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट का जो रोल है, तो इसमें आप लोगों मेन जो है वो गवर्नमेंट में क्या-क्या इदारे हैं और उन सब का क्या रोल है, क्या उन सब की एक दूसरे पर कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं, ये सब कुछ आपने इसमें जानना है। सेकंड नेक्स्ट वन है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत की जो है वो किस्में कौन-कौन से, जैसे कि मोनार्की हो गई, जिसमें किंग सिस्टम हो जाता है, डेमोक्रेसी जिसमें होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, डिक्टेटरशिप और यूनिटरी फेडरल सिस्टम, कॉन्फेडरेशन, और ये सब इनका नॉलेज और दुनिया में जो है वो कौन-कौन से ममालिक हैं और उनमें क्या कौन सी गवर्नमेंट की कौन सी फॉर्म जो है मौजूद है। और नेक्स्ट वन है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जिस इनका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि कैपिटलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, विद एग्जांपल्स जो है। फिर जो लोग जो है मतलब ऐसे लोग भी, वैसे तो नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस की ही वो एक ब्रांच है। लेकिन आप लोग जो है जब इसका ओवरव्यू लेंगे, मे बी कुछ लोग जब वो यहाँ से क्विट करना चाहें, इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ जाना चाहें, तो आप लोगों को जो है ये सारी आपका वेस्ट नहीं जाएगी, आप इसको देख लें, फिर उस सब्जेक्ट को देखें, मेनली सेम ही होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है इस एक सब्जेक्ट को सिर्फ ये खुद को जज करने के लिए, अगर आप एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें नहीं, पॉलिटिकल साइंस में नहीं, अगर इंटरनेशनल रिलेशन के अगर आप जाना रहा तो फिर ये चीज़ें ज़ाया नहीं होगी, वहाँ पर भी आपको काम आएँगी। सेकंडली यही चीज़ें हैं जो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी, यूएस हिस्ट्री हो गई आपकी या फिर ब्रिटिश हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं और आपको हेल्प आउट करेंगे। तो इस वज़ह से आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमारे पास जो है वो स्पेशली आपने पाकिस्तान के हवाले से डीपली एक-एक चीज़ जो है वो करनी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी वगैरह। और इसके अलावा आपने पेपर 2 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। पेपर 2 जो है उसमें हमारे पास जो है उसमें भी पेपर 1 की तरह 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में जो है आपके पास कंपैरेटिव एनालिसिस पॉलिटिकल सिस्टम्स के आ जाते हैं, जिसमें हम आपके पास यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है। अच्छा, तो इनमें ये है कि मैं भी लेक्चर्स जो हैं वो अपने यहाँ पर अपलोड करूँगी और हाँ, आप लोगों को कंसेप्ट देने के लिए नोट्स जो है वो सब अपने-अपने बनाते हैं। कोई किसी और के नोट्स सॉरी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बंदा जो है वो अपने मुताबिक अपने लिए ही तैयार करता है। कुछ भी प्रिपेयर करे या फिर हर कोई अपने मुताबिक जो है वो प्रिपेयर करता है, आप लोगों को भी खुद ही बनाने चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। सेकंडली जो है हमारे पास जो है वो ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन, इसमें हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। अच्छा, तो इसमें जो मेन चीज़ आप लोगों ने करनी है ना, तो पहले-पहले तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस जितने भी हैं, ठीक है? जो यहाँ पर मेंशन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। सेकंडली क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आप लोगों से ऐसे सीधा-सीधा सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं, फीचर्स तो नहीं पूछे जाएँगे। लेकिन आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना। वैसे जो है क्वेश्चन इस लिहाज से आता है कि वो 2 चीज़ों को कंपेयर करके आपसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पावर्स उनके
सकते हैं कि कंपेयर आप कंपेयर करें कि इंडिया के प्रेसिडेंट के तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है क्रिटिकल एनालिसिस करें तो आपने पहले उन दोनों के फंक्शंस बता देने और एंड पे क्रिटिकल एनालिसिस की एक हेडिंग देकर और खुद जो है अपना एक व्यू देना है कि आप लोगों ने बताना है कि कौन जो है मोस्ट पावरफुल है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दो चीजों को जो है वो आपस में कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्स ऑब्जेक्टिव्स, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं और इनका बनाने का क्या मकसद वगैरह सब कुछ जो है आप लोगों को पहले तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपने सारा इसको पढ़ना है। इसके अलावा आपने प्रिपेयर इसको कैसे करना है, डीपली प्रिपेयर इस तरह आप करेंगे कि अगर करंट कोई सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में या फिर अगर जैसे कि रीजनल सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो रीजन में अगर इस तरह की कोई चल रही है, मुस्लिम ममालिक में कोई बात है ऐसी, तो फिर उसमें आप लोग बताएंगे कि सार का क्या रोल था या फिर ईसीओ का क्या रोल है या फिर वो क्या अपना आईएमएफ वगैरह जो है वो अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सेकंड पार्ट है हमारे पास जिसमें आपने टर्की, ईरान, मलेशिया, इंडिया और चाइना का जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, इनके प्रेसिडेंट्स, इनके प्राइम मिनिस्टर्स और इनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको कंपेयर करना है। इस तरह के मतलब उनके कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोगों ने ना सारी चीजों का करना है और अपने पास नोट्स या वो प्रिपेयर करने हैं क्योंकि पेपर में जो है वो क्वेश्चन इस तरह का आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया। इसमें आप लोगों के पास जो है हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में जब जो अल्लामा इकबाल हो गए, सर सैयद अहमद खान हो गए, कायदे आजम हो गए, इन लीडर्स का जो रोल है वो सब जो है आप लोगों ने बयान करना है, सारा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। इसमें आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पाकिस्तान की, कितने आइन बने, क्यों जो है वो पाकिस्तान में आइन एक आइन जो है वो क्यों फेल हुआ, उसके बाद दूसरा आइन बना, मतलब इस तरह के। और 18th अमेंडमेंट के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके सारे 18 अमेंडमेंट के ड्रॉबैक्स हैं तो वो बताने हैं, उसके कोई एडवांटेजेस हैं तो वो बताने हैं। सेकंड पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान का, उसके इलेक्शंस, वोटिंग, सिविल और मिलिट्री रोल एक्सेट्रा, ये सब बताना है। और लास्ट पार्ट जो है वो है इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट, जिसमें जो है वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल इंटरेस्ट और मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पार्ट में आपने ये बताना है और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बतानी है, इस्लामिक आइडियोलॉजी पर पाकिस्तान जो बना है ये। तो ये जो है आप लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसका एनालिसिस था। और मैंने आपको बता दिया है कि आपने कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, जिनको प्रायोरिटी आपने देनी है। उसके बाद जब आपके पास टाइम बचता है तो आपने सब टॉपिक्स जो है ना, इन बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स का एक ओवरव्यू ले लेना है, ताकि अगर बाई चांस आपके पास जो है इस तरह का क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको नॉलेज हो कि आप खुद जो है उस टाइम बैठकर आंसर जो है अच्छी तरह से जो है प्रिपेयर कर सके। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी इसके। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं स्टार्ट करूंगी वो पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वहां से मैं आप लोगों को कंसेप्ट दूंगी, बेसिक जो टॉपिक्स आप लोगों ने मेन प्रिपेयर करने हैं जो मैं बता चुकी हूँ उनका कंसेप्ट दूंगी, फिर आप जो है साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।